ये कहानी उस समय की है जब इंसान अपने दिल की आवाज को अल्लाह की रिदा से पहले नहीं सुनता था। यह कहानी है ऐसे तीन भाइयों की जो एक ही आंगन में खेलते, एक ही दास्तरख्वान पर बैठते और एक ही पिता की दुआओं में बड़े हुए। लेकिन वक्त ने साबित किया कि एक ही खून, एक ही तकदीर नहीं होता। अब्बासी खिलाफत के आखिरी दौर में शाम के रेगिस्तान के किनारे एक पुरानी शांत और धूल भरी बस्ती बसती थी जिसे लोग किला सरबंद के नाम से जानते थे। यह बस्ती दिन में सामान्य लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता यहाँ का माहौल बदल जाता। हवा दीवारों से टकराकर ऐसी आवाजें पैदा करती जैसे कोई दबे शब्दों में रहस्य सुना रहा हो। लोग कहते थे कि किला सरबंद सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि यह एक जिंदा गवाह है मानव लालच, अहंकार और अंजाम का। इसी बस्ती के किनारे एक साधारण सा घर था जहां रहता था अब्दुल रहमान बिन यूसुफ। अब्दुल रहमान किसी दरबार से नहीं जुड़ा था, न ही किसी पद का मालिक था, लेकिन पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी क्योंकि वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो दिलों को हिला देता। लोग अपने झगड़े उसके पास लाते और वह अक्सर खामोशी से उनका समाधान कर देता। अब्दुल रहमान के तीन बेटे थे। सबसे बड़ा अहमद वह बच्चा था जिसके चेहरे पर बचपन से ही गंभीरता बसी हुई थी। वह फज्र के बाद अक्सर किले की तरफ देखता, लेकिन कभी उस ओर कदम नहीं बढ़ाता। वह जानता था कि हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। दूसरा बेटा यूसुफ में बुद्धि थी, लेकिन धैर्य नहीं। वह दुनिया को सिर्फ आंखों से देखता था, दिल से नहीं। वह अक्सर कहता, हम इस बस्ती में क्यों रहें, दुनिया तो बहुत बड़ी है। तीसरा और सबसे छोटा सुलेमान का दिल कोमल था, लेकिन सवाल बहुत थे। वह हर चीज जानना चाहता था, यहाँ तक कि वे बातें भी जिनके जवाब इंसान को बदल देते हैं। अब्दुल रहमान अक्सर तीनों बेटों को बिठाकर कहता, बेटो याद रखो, रिज़्क की कमी इंसान को नहीं आजमाती, रिज़्क की लालसा इंसान को आजमाती है। लेकिन जवानी नसीहत को सिर्फ आवाज समझती है। फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। अब्दुल रहमान अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सांसें हक हक करने लगी, आंखें भारी हो गईं। फज्र से थोड़ी पहले उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। चिराग की रोशनी कमरे में डोल रही थी और खामोशी चीख बन चुकी थी। अब्दुल रहमान ने कमजोर हाथों से एक पुराना चमड़े का नक्शा निकाला और धीरे धीरे अहमद के हाथ में थमाया। फिर बोले, मेरे बेटों, अगर मैं इस रात के बाद तुम्हें न मिलूं तो याद रखो, कैले के नीचे एक रहस्य छुपा है। तीनों भाई चौंक गए। अब्दुल रहमान ने बात जारी रखी, वह रहस्य तुम्हें ताकत भी दे सकता है और तुम्हें मिटा भी सकता है। मैंने पूरी जिंदगी इस रहस्य से दूरी बनाई क्योंकि मैं जानता था कि हर सच इंसान के बस का नहीं होता। उन्होंने गहरी सांस ली और आखिरी बात कही, जब तक तुम तीनों एक दिल, एक नियत, एक ईमान नहीं बन जाते, उस रहस्य के पास मत जाना। यह कहते ही अब्दुल रहमान की आंखें बंद हो गईं। हमेशा के लिए घर में कोई चीख पुकार नहीं हुई, बस खामोशी छा गई। वह खामोशी जो दीवारों में समा गई और दिलों में बोझ बन गई। कई दिन गुजर गए। एक रात जब सब सो चुके थे, सुलेमान ने चुपके से नक्शा निकाला। वह देर तक उसे देखता रहा। नक्शे पर अजीब निशान थे और आखिर में लिखा था, यह अमानत सिर्फ उसके लिए है जो खुद को भूल जाए। यूसुफ ने भी नक्शा देख लिया। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे अहमद तुरंत पहचान गया। यूसुफ बोला, अगर हम नहीं गए तो कोई और जाएगा। क्या हम सारी जिंदगी इसी बस्ती में गरीबी के साथ बिताएं? अहमद ने गहरी नजर से दोनों भाइयों को देखा और धीरे कहा, अब्बा ने चेतावनी दी थी, ये खजाना नहीं, ये परीक्षा है। लेकिन लालच हमेशा दलील ले आता है। चांदनी रात थी। तीनों भाई किले के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा चरचराते हुए खुला। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसी पल अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, क्या तुम ईमान के साथ आए हो या इच्छा के साथ? तीनों भाई अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं जहां सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। सुरंग में हर तरफ पुराने पत्थर, जड़ी बूटियां और छोटे छोटे छेद थे जिससे ठंडी हवा सरक रही थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा, सुरंग 3 हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ चमकदार रोशनी, यूसुफ के हाथ कांपने लगे। दूसरा रास्ता किताबों और पुरानी ग्रंथों से भरा, सुलेमान की नजरें वहीं टिक गईं। तीसरा रास्ता सादा कमरा जिसमें सिर्फ एक मुसल्ला और पानी का प्याला अहमद को शांति प्रदान कर रहा था। यूसुफ बिना सोचे सोने की चमक की ओर बढ़ गया, सुलेमान ज्ञान की किताबों की ओर। अहमद शांत रहकर मुसल्ले के पास बैठ गया। फिर जमीन हिलने लगी। दीवार पर लाल खून जैसा शब्द उभरा। लालच भाई को भाई से अलग कर देता है। यूसुफ जैसे ही सोने के सिक्के छूने लगा, पृथ्वी ने उसके कदम खींच लिए। सिक्का रेत में बदल गया।
यूसुफ चीख पड़ा, लेकिन उसे जमीन ने निगल लिया। सुलेमान किताबों में उलझ गया, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने गायब हो गए। दीपक बुझ गया और धीमी आवाज गूंजी, ज्ञान बिना नम्रता के अंधेरा पैदा करता है और अंधेरा केवल अकेलेपन और भय लाता है। सुलेमान ने आंखें बंद की और पछतावे की लहर उठी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब सिर्फ अहमद बचा था। उसने मुसल्ले पर बैठकर हाथ जोड़े। हे अल्लाह, मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तेरी रिदा। इस बार जमीन ने रोशनी निकाली जो अहमद के दिल को छू गई। अब्दुल रहमान की आवाज गूंजी, बेटा तुम जीत गए, असल खजाना ईमान है। कुछ ही समय में अहमद किले के बाहर आया। चांदनी रात में सब शांत था, लेकिन उसने जान लिया कि अब वह अलग इंसान बन चुका है। यूसुफ और सुलेमान अब भी किले में अपने लालच और अहंकार की परीक्षा में फंसे थे। अहमद ने अपनी जिंदगी साधारण रखी, सादगी, नम्रता और ईमान के साथ। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उसके दिल में शांति और संतोष था। लोग उसे कहते थे अमीन राज, क्योंकि वह अकेला इंसान था जिसने किले का रहस्य केवल ईमान और धैर्य से जाना। वक्त बीता, अहमद की जिंदगी गांव में उदाहरण बन गई और किले का रहस्य हमेशा के लिए उसके दिल में सुरक्षित रहा। ये कहानी 3 भाइयों की नहीं, ये कहानी हम सबकी है, क्योंकि परीक्षा हमेशा नेमत के वेश में आती है और जो ईमान और धैर्य के साथ कदम रखता है वही असल में सफल होता है। याद रखो, लालच इंसान को मिटा देता है, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, और ईमान वह रोशनी है जो सब कुछ बचा लेती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।